गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट काव्यखंड कबीरदास जी का पद पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज के हमारे कवि कौन होंगे? कबीरदास जी। कबीरदास जी के विषय में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। चैप्टर के विषय में भी हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था कि यहाँ पर क्या कहा गया है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम कबीरदास जी का पहला जो फर्स्ट पद है उसको पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। तो आप सभी लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पर कबीरदास जी का पहला पद यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस पद को हम पढ़ने से पहले थोड़ा सा इस पद के विषय में जान लेते हैं कबीरदास जी ने यहाँ पर क्या कहा है। तो यहाँ कबीरदास जी ने यह बताया है कि भगवान का क्या रूप है, भगवान एक है या अनेक, इस बारे में कबीरदास जी ने यहाँ पर क्या लिखा है। तो हम इस कविता में ये सब पढ़ने वाले हैं या फिर पढ़ने जा रहे हैं। तो ये पढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पर ये देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है चैप्टर पढ़ने से पहले, कि यहाँ पे कवि ने किस भाषा का प्रयोग किया है। तो यहाँ पे कवि ने, आप नोट कर सकते हैं, यहाँ पे कवि ने सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है। यहाँ पर जो ये पद लिखा हुआ है वो कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? सदुक्कड़ी भाषा में लिखा हुआ है। तो हम ये पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 2 पंक्तियाँ पढ़ लेते हैं कि हम तो एक एक करी जाना, दोई कहें तिन्ही कऊ दो जग जिन्हें नाहिन पहचाना। तो ये 2 पंक्तियाँ पढ़ने से पहले हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि कवि ने यहाँ पर इन 2 पंक्तियों में क्या कहा है। इन 2 पंक्तियों में यहाँ क्या लिखा है, पहले आप वो समझ लीजिए कि कबीरदास जी कहते हैं कि जो लोग भगवान को 2 मानते हैं, जो लोग भगवान को क्या मानते हैं? 2 मानते हैं, उन्हें नरक मिलता है, अर्थात उन्हें नरक नसीब होता है, वे नरक में जाते हैं। जो भगवान को 2 कहते हैं, भगवान तो एक ही है। तो कबीरदास जी इन 2 पंक्तियों में यहाँ पर यही बात हमें समझाने वाले हैं कि भगवान 2 नहीं है, भगवान तो एक होता है। और जो भगवान को 2 मानते हैं उन्हें क्या नसीब होता है? उन्हें नरक नसीब होता है। तो हम यही सब देखने वाले हैं इन 2 पंक्तियों में। आइए हम लोग अपनी पंक्तियाँ स्टार्ट कर लेते हैं कि हम तो, यहाँ पर हम लोग देख लेंगे कि हम तो एक एक करी जाना। तो हम तो यहाँ पर अपने लिए कबीरदास जी कहते हैं। हम यहाँ पर कौन है? यहाँ पर हम जो शब्द यूज़ किया गया है वो कबीरदास जी स्वयं के लिए कह रहे हैं, स्वयं के लिए कहते हैं कि हम तो स्वयं उस एक को ही एक मानते हैं। यहाँ पर एक एक भगवान के लिए है और भगवान क्या है? वो एक ही है, कि हम तो उस एक को एक ही मानते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जो भगवान है, हम तो उसको क्या है? वो तो एक ही है पूरे संसार में, तो हम उस एक भगवान को ही एक ही मानते हैं। उसको हम क्या मानते हैं? एक ही मानते हैं और एक ही पहचानते हैं। यहाँ पे एक शब्द दिया हुआ है जाना। ये जाना जो शब्द है, अंक का बिंदु यहाँ पर यूज़ किया गया है, ये वो जाना नहीं है जो हम लोग कहीं पर जाते हैं, वो नहीं है। इसका मतलब होता है पहचानना, कि हम जो भगवान हैं उसको एक ही मानते हैं, उसको एक ही पहचानते हैं। तो फर्स्ट लाइन हम एक बार फिर दोबारा से रिपीट यहाँ पर कर लेते हैं कि कबीरदास जी क्या कहते हैं कि हम स्वयं, कभी अपने लिए यूज़ कर रहे हैं कि हम तो स्वयं उस एक को, जो ईश्वर एक है, हम तो उसको एक ही मानते हैं और उसको एक ही पहचानते हैं। दोई कही तिन्हई कऊ दो जग जिन नाहिन पहचाना। कबीरदास जी आगे क्या कहते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं वर्ड मीनिंग। एक शब्द है तिन्हई। तिन्हई शब्द का मतलब होता है उन्हें। क्या होता है? उन्हें। एक शब्द यहाँ पर दिया हुआ है दो जग। दो जग का मतलब होता है नरक। क्या होता है? यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इसको आप थोड़ा सा नोट कर लेना। यहाँ से नरक, ये दो जग का शब्द यहाँ पर नरक के लिए कवि ने यहाँ पर कहा है। तो कवि क्या कहते हैं कि जो लोग 2 मानते हैं, किसको? ईश्वर को। कि जो लोग कहते हैं कि भगवान कितने हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं? भगवान 2 होते हैं। उन्हें, तिन्हई का शब्द का अर्थ मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तिन्हई शब्द का अर्थ यहाँ पर उन्हें के लिए, कि जो लोग ईश्वर को 2 मानते हैं उन्हें क्या नसीब होता है? 2 मैंने आपको बताया था अभी, उन्हें नरक नसीब होता है। किनको नसीब होता है नरक? जो लोग ईश्वर को 2 मानते हैं और जो इसे नहीं पहचानते। किसको? नहीं, नाहिन पहचाने, यहाँ का जो ईश्वर को नहीं पहचानते हैं, ऐसे लोगों को क्या मिलता है? ऐसे लोगों को नरक मिलता है, जो ईश्वर को नहीं पहचानते हैं और जो ईश्वर को 2 कहते हैं। ऐसे लोगों को नसीब
नसीब में क्या होता है ऐसे लोगों के नसीब में नर्क होता है। तो यहाँ पर 2 पंक्तियों में कवि ने हमें यही समझाया है कि ईश्वर तो एक ही है, ईश्वर 2 नहीं है, ईश्वर तो एक है। लेकिन जो लोग ईश्वर को 2 मानते हैं, जो लोग ईश्वर को क्या मानते हैं, 2 मानते हैं, उन्हें नरक नसीब होता है, जो लोग ईश्वर को नहीं पहचानते हैं। तो आई होप फर्स्ट और सेकेंड लाइन सभी को समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग पढ़ते हैं, अपनी थर्ड लाइन की तरफ चलते हैं हम लोग, कि यहाँ पे दिया हुआ है एक ही पवन एक ही पानी एक ही ज्योति समाना। तो थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, पवन मीन्स वही जो वायु होती है, पानी जो सब लोग जानते हैं पानी, और ज्योति शब्द यहाँ प्रकाश के लिए यूज़ किया, समाना मीन्स समान। तो कवि थर्ड पंक्ति में यहाँ पर क्या कहते हैं कि जिस तरह से एक ही पवन होता है, जिस तरह से क्या होता है, एक ही पवन होता है और एक ही पानी होता है और एक ही ज्योति होती है, ज्योति यानी प्रकाश। जिस प्रकार सारे संसार में एक ही पानी होता है, एक ही ज्योति होती है और एक ही पवन होती है, उसी प्रकार सब जगह से एक समान प्रकाश फैलता है। जिस प्रकार पवन एक जगह होती, एक जैसी होती है, पानी एक जैसा होता है, और ज्योति जो होती है, जो अपना प्रकाश होता है, वो सभी में एक समान होता है, सब जगह से एक समान होता है। ठीक उसी प्रकार से भगवान भी एक ही होता है। उसी प्रकार से भगवान क्या होता है, भगवान भी एक ही होता है। जिस प्रकार पवन एक होती है, पानी एक होता है, ज्योति में प्रकाश जो है वो एक समान होता है सभी जगह पर, ठीक उसी प्रकार से भगवान भी एक ही होता है। पूरे संसार में भगवान सिर्फ एक ही होता है। तो थर्ड पंक्ति में यहाँ पे कवि ने इस पंक्ति के माध्यम से क्या बताया है कि भगवान सब जगह पर एक ही होता है। जिस प्रकार पवन, पानी, ज्योति, प्रकाश एक होते हैं, वैसे ही भगवान सब जगह पर एक होता है। नेक्स्ट लाइन में कवि ने यहाँ पर फिर प्रमाण दिया भगवान के एक होने का। यहाँ पर जो कवि है वो एग्जाम्पल दे रहे हैं भगवान के एक होने का। तो नेक्स्ट लाइन में हम लोग पढ़ लेते हैं कि एक ही खाक गढ़े सब भांडे एक ही कोहरा साना। यहाँ पर कुछ वर्ड मीनिंग हम लोग देखते हैं। खाक शब्द दिया हुआ है, खाक में होती है मिट्टी, क्या होती है, मिट्टी, सब लोग जानते होंगे। यहाँ पे एक शब्द है कोरहा का, जो अर्थ है वो यहाँ पर कुम्हार होता है। क्या होता है, कुम्हार। देखा होगा आप लोगों ने, जो कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, नए नए प्रकार के दीपक हैं और ये घड़े वगैरह आदि। तो कवि यहाँ पर इस लाइन में क्या कहते हैं, थोड़ा सा इसको हम लोग अभी देख लेते हैं कि एकई का मतलब होता है एक, एकई का शब्द का अर्थ यहाँ पर क्या होता है, एक होता है। भांडे यहाँ पर बर्तन कई वैरायटी में बना देता है कुम्हार, कभी घड़े, कभी मटका, कभी दीपक, और तो कभी कुछ इस तरह से। तो कवि क्या कहते हैं कि जिस प्रकार कुम्हार एक ही प्रकार की मिट्टी से, जिस प्रकार जो यहाँ पर कुम्हार शब्द को यूज़ किया गया, जिस प्रकार कुम्हार एक ही प्रकार की मिट्टी से, खाक में सभी मैंने बताया था आपको, एक ही प्रकार की मिट्टी से अनेक प्रकार के बर्तन बना देता है, कभी दीपक तो कभी मटका तो कभी सुराही टाइप का होता है एक बर्तन मिट्टी का। तो यहाँ पर कुम्हार एक ही प्रकार की मिट्टी से अनेक प्रकार के बर्तन बना देता है, जैसे दीपक, घड़ा आदि। ठीक उसी प्रकार भगवान ने भी जो हमारे शरीर को बनाया है वो मिट्टी से ही बनाया है। मिट्टी यानी कि हमारा शरीर जो है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है। 5 तत्व कौन कौन से हैं, आप यहाँ पे इसको थोड़ा लिख लेंगे, वायु, हवा, प्रकाश, अग्नि, पृथ्वी आदि। जो हमारा शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है। कौन कौन से हैं मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, आप लोग उसको यहाँ पे लिख लेंगे थोड़ा सा आराम से, मैं इसको ज़्यादा स्पीड नहीं बोल रही हूँ। अग्नि, वायु, हवा, प्रकाश, पृथ्वी आदि। जिस प्रकार कुम्हार एक ही मिट्टी से अनेक प्रकार के बर्तनों को बना देता है, ठीक उसी प्रकार भगवान भी एक प्रकार के पंच तत्व से ही मिला करके जो हमारा शरीर बनता है, वो तो एक प्रकार के 5 तत्व होते हैं जो 5 प्रकार के यहाँ पर दर्शाए गए हैं, लेकिन उससे भगवान मिट्टी की तरह ही अनेक प्रकार के शरीर को बना देता है, जिनकी शक्लें कैसी होती हैं, सभी मानव की शक्लें जो है यहाँ पर अलग अलग होती हैं। जैसे कि सब जो हैं सब 5 तत्वों से मिलकर ही बने हैं, लेकिन सबके क्या हैं, सबके शक्ल यहाँ पर कैसी होंगी, अलग अलग होंगी, लेकिन बने यहाँ पर सभी किससे हैं, 5 तत्वों से मिलकर बने हैं। ठीक उसी प्रकार ईश्वर भी एक ही है। तो यहाँ पर जो शब्द है ये कुम्हार शब्द की तुलना यहाँ पर ईश्वर से की है। जिस प्रकार कुम्हार एक मिट्टी से अनेक बर्तन बनाता है, ठीक उसी प्रकार भगवान भी उन्हीं 5 तत्वों से अनेक प्रकार के शरीर को बनाता है।
अनेक प्रकार के शरीर में अनेक शक्लें होती हैं, लेकिन ईश्वर तो एक ही होता है। आगे हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट लाइन में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे अब हम लोग कि जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटई अग्नि न काटे कोई। बढ़ई यहाँ पर शब्द एक बढ़ई के यूज़ किया गया। कास्ट मीन्स यहाँ पर लकड़ी, अग्नि सभी लोग जानते हैं, काटे ही मीन्स होता है काटना। बढ़ई को सब लोग जानते हैं, बढ़ई जो लकड़ी का काम करते हैं, लकड़ी को काट करके उसके जो है वस्तुएं बनाते हैं, फर्नीचर टाइप का जो काम करते हैं, उसको हमारे यहाँ पर क्या कहते हैं, उसको हमारे यहाँ पर बढ़ई कहा जाता है। तो जिस प्रकार कवि आगे कहते हैं, जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है, जिस प्रकार बढ़ी जो होता है वो किसको काट देगा, वो लकड़ी को तो काट सकता है, कास्ट मीन्स किसको, लकड़ी को तो काट सकता है, लेकिन उसके अंदर जो अग्नि समाई हुई होती है, लकड़ी के अंदर अग्नि समाई होती है, सभी को पता है, तो वो अग्नि को नहीं काट सकता, चाहे वो लकड़ी के कितने ही टुकड़े कर दे, लेकिन कभी भी उस लकड़ी में से वो अग्नि को नहीं अलग कर सकता है। ठीक उसी प्रकार ईश्वर भी सब जगह होता है। ईश्वर भी कहाँ पर होता है, ईश्वर भी सर्वत्र है, सब जगह है, उसको अलग नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ भी कवि ने इस लाइन में भी एग्जाम्पल दिया है ईश्वर को लेकर के कि जिस प्रकार बड़ी लकड़ी को तो काट सकता है, लेकिन वो उस लकड़ी में से अग्नि को नहीं काट सकता है। ठीक उसी प्रकार ईश्वर भी सब जगह होता है, उसको अलग नहीं किया जा सकता है। अब नेक्स्ट लाइन में हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा नेक्स्ट लाइन में हम लोग देखेंगे अब कि सब घटी अंतरी तू ही व्यापक धरई स्वरूपई सोई। तो कवि आगे क्या कहते हैं, यहाँ पे एक शब्द दिया हुआ है घटी। घटी घटी यहाँ पर संसार के लिए यूज किया गया है। स्वरूपे का मतलब होता है स्वरूप, स्वरूप अंतरी अंदर, तू ही यहाँ पर तू ही, व्यापक मतलब व्यापक है। तो कवि क्या कहते हैं कि सब संसार में, सब घटी सारे संसार में भगवान ने ही अपना रूप धारण कर रखा है। धरई मीन्स धारण करना, कि सारे संसार के अंदर, या फिर अंदर भी कह सकते हैं, सारे संसार के अंदर तूने ही अपने रूप को धारण किया हुआ है, अर्थात तेरा ही स्वरूप है। तो यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि सारे संसार के अंदर ईश्वर के लिए कहा जा रहा है कि तू ही व्यापक है, तेरा ही स्वरूप जो है कहाँ पर, सारे ही संसार में। तो कवि यहाँ पर क्या बताते हैं कि सारे संसार में तेरा ही रूप है, तेरा ही स्वरूप है, और तुमने अपना ही रूप धारण किया हुआ है। अब हम थोड़ा आगे देख लेते हैं नेक्स्ट लाइन में कि माया देखी के जगत लुभाना काहे रे नर गर्बाना। यहाँ पे थोड़ा वर्ड मीनिंग हम लोग देखेंगे। यहाँ पे एक शब्द आया है माया। माया मीन्स होती धन दौलत। जगत संसार के लिए लुभाना मीन्स लुभाना जो होता है अपनी ओर हमें जो आकर्षित करती हैं चीज़ें। नर मीन्स यहाँ मनुष्य के लिए होता है। गर्बाना यहाँ पर गर्व के लिए, जो हम लोग अभिमान करते हैं। बहुत से लोग होते हैं अपने ऊपर अभिमान करते हैं अपने धन दौलत को लेकर के, तो कवि ने यहाँ पर उसी के विषय में यहाँ पर बताया है। तो कवि क्या कहते हैं कि माया को देखकर जगत संसार, जगत में संसार जो होता है वो लुभ जाता है। कि माया को देखकर जो जगत होता है, माया को देखकर जो संसार होता है वो क्या हो जाता है, वो लुभ जाता है, मतलब उसको अपनी ओर वो लुभा लेती है। किसको, माया को। तो माया को कौन लुभाता है, जो संसार के सभी लोग हैं यहाँ पर, जो मनुष्य हैं, वो माया को देखकर क्या हो जाते हैं, उसके ऊपर अपने ऊपर उसको लुभा लेते हैं। माया अपने ऊपर सबको लुभा लेती है। तो कबीरदास जी यहाँ पर वही कहते हैं कि माया को देखकर संसार क्या हो जाता है, लुभ जाता है। क्या हो जाता है, माया के ऊपर वह लुभा जाता है, और संसार के लोग उस पर गर्व करते हैं। संसार के लोग उस पर क्या करते हैं, नर मीन्स मनुष्य, या फिर यहाँ पर लोग भी हम लोग कह सकते हैं, गर्बाना मीन्स गर्व करना। और संसार के लोग उस माया पर क्या करने लगते हैं, संसार के लोग उस माया पर गर्व या फिर अभिमान करने लगते हैं। तो कवि कहते हैं कि तुम लोग उस पर गर्व क्यों करते हो। तो कवि ने यहाँ पर क्या कहा कि तुम लोग से मतलब जो संसार के लोग हैं उनके लिए कहा गया है कि तुम लोग उस पर गर्व क्यों करते हो। निर्भय भया कछु नहीं व्यापई कहेई कबीर दीवाना। तो यहाँ पर कबीर दीवाने कहते हैं। यहाँ पर थोड़ा वर्ड मीनिंग आप लोग देख लीजिएगा। भया शब्द का यहाँ पर होता है अर्थ हो जाता है, व्यापई मीन्स होता है रखा। क्या होता है, रखा। यहाँ पर कबीर दीवाना कबीरदास जी स्वयं के लिए यूज़ करते हुए कहते हैं कि जो लोग कहते हैं
कि इस माया में कुछ नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी तो होते हैं संसार में, वो कहते हैं कि इस माया में, ऊपर की लाइन में दोबारा चल लेते हैं हम लोग, कि इस माया में कुछ नहीं है। इस निर्भय मीन्स होता है निडर हो जाना। कि कबीर दीवाने कहते हैं कि जो लोग निर्भय हो जाते हैं, जो लोग निडर हो जाते हैं और वो ये बात कह देते हैं कि इस माया में कुछ भी नहीं रखा है, ऐसे लोग क्या हो जाते हैं, निडर हो जाते हैं और उन्हें ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ हम लोगों का ये कंप्लीट हो गया है। आई होप सभी को ये पैराग्राफ समझ में आ गया हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो सभी बच्चे इस वीडियो को कंप्लीट देखें और अच्छे से समझें। ओके।